जय श्री राधे कृष्णा। श्राद्ध कर्म श्रद्धा का विषय है। ये पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा प्रकट करने का माध्यम है। श्राद्ध आत्मा के गमन, जिसे संस्कृत में प्रेति कहते हैं, इससे जुड़ा हुआ है। अब प्रेति ही बाद में बोलचाल भाषा में प्रेत बन गया। ये कोई भूत प्रेत वाली बात नहीं है। शरीर में आत्मा के अतिरिक्त मन है और प्राण भी है। अब आत्मा तो कहीं नहीं जाती, क्योंकि वह तो सर्वव्यापक है। उसे छोड़ने तो शरीर से जब मन को निकलना होता है तो मन प्राण के साथ निकलता है, प्राण मन को लेकर निकलता है। प्राण जब निकल जाता है तो शरीर को, जीवात्मा को मोह रहता है। इसके कारण वह शरीर के इर्द गिर्द घूमता रहता है, कहीं जाता ही नहीं है। और वही शरीर को जब नष्ट कर दिया जाता है तो उस समय प्राण मन को लेकर चलता है। मन कहाँ से आता है? कहा गया है, चंद्रमा मन सोजा तक्षो सूर्यो अजायते। चंद्रमा मनसः लीयते, यानी मन चंद्रमा से आता है। और यह भी कहा गया है कि चंद्रमा मन सो जाता है, यानी मन ही चंद्रमा का कारक है। इसलिए जब मन खराब होता है या फिर पागलपन चढ़ता है तो जिसको अंग्रेजी में ल्यूनेटिक कहते हैं, ल्यूनार, ये ल्यूनेटिक ल्यूनार से बना हुआ है और ल्यूनार का अर्थ होता है चंद्रमा, और इससे ही ल्यूनेटिक शब्द बना है। मन का जुड़ाव चंद्रमा से है। इसलिए हृदयाघात जैसी समस्याएं, जो बीमारियां आती हैं ना, वो पूर्णिमा के दिन ज़्यादा अधिक रहती हैं। ज़्यादातर हृदयाघात लोगों को होता है तो उस समय पूर्णमासी ही रहती है, क्योंकि चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा होता है। चंद्रमा वनस्पति का भी कारक है। रात को चंद्रमा के कारण वनस्पतियों की वृद्धि अधिक होती है, इसलिए रात को ही पौधे अधिक बढ़ते हैं। दिन में वे सूर्य से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन लेते हैं और रात चंद्रमा की किरणों से बढ़ते हैं। वही अन्न जब हम खाते हैं उससे रस बनता है, रस से अशक्त यानी रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से मज्जा बनती है, मज्जा के बाद अस्थि बनती है और अस्थि के बाद वीर्य बनता है, और वीर्य से ओज बनता है, ओज से मन बनता है। इस प्रकार से मन बनता है। इसलिए कहा गया है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अच्छा भोजन होगा तो मन अच्छा होगा, खराब भोजन होगा तो मन खराब होगा। अगर आप भोजन ही ना करो दिन भर तो आपका मन कैसा रहेगा? 3 दिन से भूखा व्यक्ति के मन में कौन सी बुराई आएगी? ये अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हमारी भोजन से ही आती हैं। 3 दिन से अगर आप भूखे पड़े हुए हो, अब भूखा शरीर का मन चंचल नहीं हो सकता, वहाँ पर मन शांत हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है। मन एक ही चीज़ कहता है, क्या? कुछ भोजन मिले करने को। भूख लगती है तो भोजन खाने का मन करता है, प्यास लगती है तो पानी पीने का मन करता है। इसलिए दाह संस्कार के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा, मन उसी ओर अग्रसरित होगा, प्राण मन को उसी ओर ले जाएगा। क्योंकि 27 दिनों के अपने चक्र में चंद्रमा 27 नक्षत्र में घूमता है ना, इसलिए चंद्रमा घूमकर 28वें दिन फिर से उसी नक्षत्र में आ जाता है। मन की यह 28 दिन की यात्रा होती है। इन 28 दिनों तक मन की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए श्राद्ध की व्यवस्था की गई। और सोम सबसे अधिक चावल में होता है, इसलिए चंद्रमा सोम का कारक है, इसलिए उसे सोम भी कहते हैं। देखिए ना, धान हमेशा पानी में डूबा रहता है, सोम तरल होता है, इसलिए चावल के आटे का भी पिंड बनाते हैं, तिल और जौ भी उसमें मिलाते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं, घी मिलाते हैं, शहद मिलाते हैं, इसलिए उसमें और भी अधिक सोमत्व आ जाता है।
और हथेली में अंगूठे और तर्जनी के मध्य में नीचे का उभरा हुआ जो स्थान है वो शुक्र का होता है। शुक्र से ही हम जन्म लेते हैं, हम शुक्र ही हैं, इसलिए वहाँ कुश रखा जाता है, क्योंकि कुश ऊर्जा का कुचालक होता है। श्राद्ध करने वाला इस कुश रखे हाथों से इस पिंड को लेकर सूंघता है, क्योंकि उसका और उसके पितर का शुक्र जुड़ा होता है। इसीलिए वह श्राद्ध श्रद्धा भाव से आकाश की ओर देखकर पितरों के गमन की दिशा में उन्हें मानसिक रूप से उन्हें समर्पित करता है और पिंड को जमीन पर गिरा देता है। इससे पितर फिर ऊर्जावान हो जाते हैं और 28 दिन की यात्रा करते हैं। इस प्रकार के चंद्रमा के 13 महीनों में शयन पक्षी की गति से वह चंद्रमा तक पहुंचता है। यह पूरा 1 वर्ष हो जाता है। इसी के प्रतीक के रूप में हम 13वीं करते हैं, गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। इसलिए हर 28वें दिन पिंडदान किया जाता है। उसके बाद हमारा कोई अधिकार नहीं, चंद्रमा में जाते ही मन का विखंडन हो जाएगा। इसलिए पिंडदान कराते वक्त पंडित लोग केवल 3 ही पितरों को याद करवाते हैं। वास्तव में 7 पितर को स्मरण करना चाहिए। हर चीज 7 है, 7 ही रस है, 7 ही धातुएं हैं, सूर्य की किरणें भी 7 हैं। इसलिए 7 जन्मों की बात कही गई है। पितर भी 7 हैं। सही मात्रा 56 होती है। कैसे, इसे समझे से व्यक्ति, फिर उसका पिता, उसका पितामह, फिर प्रपितामह, फिर वृद्ध पितामह, फिर अतिवृद्ध पितामह और सबसे बड़े वृद्धाति वृद्ध पितामह, ये 7 पीढ़ियां होती हैं। इनमें से वृद्धाति वृद्ध पितामह का 1 अंश, अतिवृद्ध पितामह के 3 अंश, वृद्ध पितामह का 6 अंश, प्रपितामह का 10 अंश, पितामह का 15 अंश और पिता का 21 अंश व्यक्ति को मिलता है। इसमें उसका स्वयं का अर्जित 28 अंश मिला दिया जाए तो 56 सही मात्रा में हो जाती है। जैसे ही हमें पुत्र होता है तो वृद्धाति वृद्ध पितामह का 1 अंश उसे चला जाता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। इससे अतिवृद्ध पितामह अब वृद्धाति वृद्ध पितामह हो जाएगा। पुत्र के पैदा होते ही 7वीं पीढ़ी का एक व्यक्ति मुक्त हो गया। इसलिए 7 पीढ़ियों के संबंधों की बात होती है। अब ये जो 15 दिनों का पितृपक्ष हम क्यों मनाते हैं, ये तो हमने जान लिया कि पितरों का संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 38,05,000 किलोमीटर की दूरी पर है, 3,85,000 किलोमीटर की दूरी पर है। हम जिस समय पितृपक्ष बनाते हैं, यानी कि अश्विनी महीने के पितृपक्ष में, उस समय 15 दिनों तक चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट, यानी कि लगभग 3,81,000 किलोमीटर पर ही रहता है। उसका परिक्रमा पथ ही ऐसा है कि वह इस समय पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है। इसलिए कहा जाता है कि पितर हमारे निकट आ जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि विभु उद्रभागे पितरो वसंती, यानी विभु अर्थात चंद्रमा के दूसरे हिस्से में पितरों का निवास है। चंद्रमा का एक पक्ष हमारे सामने होता है जिसे हम देखते हैं, लेकिन चंद्रमा का दूसरा पक्ष हम कभी देख नहीं पाते। इसी समय चंद्रमा दक्षिण दिशा में होता है। दक्षिण दिशा को यम का घर माना जाता है। आज यदि हम आकाश को देखें तो दक्षिण दिशा में 2 बड़े सूर्य हैं जिनसे विकिरण निकलता है। हमारे ऋषियों ने उसे श्वान प्राण से चिन्हित किया है। शास्त्रों में इसका उल्लेख लघु श्वान और विदश्वान के नाम से होता है, जिसे आज केनिस माइनर और केनिस मेजर के नाम से पहचाना जाता है। इसका उल्लेख अथर्ववेद में भी आता है। वहाँ कहा है श्यामश्चत्वान सबलश्च प्रेषितो यमश्च युवा पथिरक्षुश्वान। अथर्ववेद के 8वें स्कंद के प्रथम अध्याय के 19वें श्लोक में इसी मंत्र में इन्हीं दोनों सूर्यों की चर्चा की गई। श्राद्ध में हम एक प्रकार से उसे हवि देते हैं कि पितरों को उनकी विकरणों से उन्हें कष्ट ना हो। तो इस प्रकार से देखा जाए तो पितृपक्ष और श्राद्ध हम न केवल अपने पितरों का श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहे हैं, बल्कि पूरा खगोल शास्त्र भी समझ रहे हैं। श्रद्धा और विज्ञान का यह अद्भुत मेल है जो हमारे ऋषियों द्वारा बनाया गया है। आज के समाज के कई वर्ग श्राद्ध के इस वैज्ञानिक पक्ष को न जानने के कारण इसे ठीक से नहीं करते।
कुछ लोग 3 दिन में, कुछ लोग 4 दिन में सारी प्रक्रियाएं पूरी कर डालते हैं। यह न केवल अशास्त्रीय है बल्कि हमारे पितरों के लिए अपमानजनक भी है। जिन पितरों के कारण हमारा अस्तित्व है, उनके निर्विघ्न परलोक की यात्रा की हम व्यवस्था न करें तो ये हमारी कृतज्ञता ही कहलाएगी। पितर का अर्थ होता है पालन या रक्षण करने वाला। पितर शब्द पारक्षणे धातु से बना है। इसका अर्थ होता है पालन और रक्षण करने वाला। एक वचन में इसका प्रयोग करने से इसका अर्थ जन्म देने वाला पिता होता है, और बहुवचन में प्रयोग करने से पितर यानी सभी पूर्वज होते हैं। इसीलिए पितर पक्ष का अर्थ यही है कि हम सभी सातों पितरों का स्मरण करें। इसलिए इनमें 7 पिंडों की व्यवस्था की जाती है। इन पिंडों को बाद में मिला दिया जाता है। ये पिंड भी पितरों की वृद्धावस्था के अनुसार क्रमशः घटते और आकार में बनाए जाते थे, लेकिन आज इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो पितृपक्ष को हम लोग पिंडदान करें। गया तीर्थे पिंडदानम तभवती। जय श्री राधे कृष्ण।